इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, कच्चे तेल की गिरावट की मुख्य वजह क्या है और दूसरी बात कि इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है हमारे बाजारों पर। देखिए, सबसे पहले खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आ गई है। एक झटके में क्रूड के दाम 4% से ज्यादा टूट गए हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $74 प्रति बैरल के नीचे आ गया है और नेमेक्स क्रूड, जिसको WTI क्रूड भी कहते हैं, उसका भाव $70 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कच्चे तेल में इतनी तेज गिरावट आ गई। तो इसके पीछे दो तीन बड़ी वजह है। तो सबसे पहली वजह और जो तात्कालिक वजह है वो ये है कि लीबिया में जो तनाव के हालात बने थे, जिसकी वजह से लीबिया से क्रूड का एक्सपोर्ट रुक गया था, वहां पर उत्पादन रुक गया था। अब खबर ये आ रही है कि लीबिया में तनाव कम हो जाएंगे, इसके संकेत मिल गए हैं। इससे ये होगा कि लीबिया में कच्चे तेल का उत्पादन भी ठीक से शुरू हो जाएगा और वहां से एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। तो एक जो सप्लाई की चिंता लीबिया में थी वो कम हो गई है। उसका इंपैक्ट हमने तात्कालिक तौर पे देखा है, जिससे दाम गिरे हैं। दो और जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये कि एक तो यूएस और चीन, जो दुनिया के दो टॉप के कंज्यूमर हैं क्रूड ऑयल के, वहां पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बढ़ रही है। चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं वो 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका में जो डिमांड है, सीजनल डिमांड है क्रूड की, वो 2020 के निचले स्तर पर है। तो ये दो टॉप कंज्यूमर नेशन में डिमांड घटने की संभावना पूरी दिख रही है और डिमांड घट भी रही है। तो ये दूसरी वजह हो गई। तीसरी एक बड़ी वजह यह है कि ओपेक प्लस, जिनका मार्केट पे एक बड़ा मार्केट शेयर है, जिनके पास क्रूड को लेकर के खबर यह आ रही है कि अक्टूबर के महीने से ओपेक प्लस अब उत्पादन में बढ़ोतरी शुरू कर देगा, जो उन्होंने कट किया था पहले। तो एक तरफ सप्लाई साइड से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, जबकि डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है। और इसीलिए आप देखिए कच्चा तेल लगातार दबाव में है। यूएस का इलेक्शन भी है, तो आमतौर पे जब भी अमेरिका में चुनाव होता है तो कच्चे तेल के दाम काबू में रखने के पूरे प्रयास होते हैं, वो अभी दिख रहे हैं। तो जानकारों का मानना है कि अभी क्रूड के फंडामेंटल कमजोर हैं, लिहाजा बेशक यहां से बहुत ज्यादा दाम ना भी गिरे, लेकिन तेजी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। बिल्कुल, बहुत